Good afternoon, all of you. My name is Jyoti and I am a teacher in JVN School, Bichala. Today, in my English speaking class, we will discuss about some rules of pronunciations. देखिए, सही उच्चारण इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चा हम सोचते हैं कि लिख के इंग्लिश आपको आ जाएगी, नॉट पॉसिबल. You have to speak a correct English. So, here is some rules of pronunciation which you have to follow. Let's start now. हम शुरुआत करते हैं. बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे ऐसे आते हैं जिनमें कुछ वर्ड हम यूज़ करते हैं जिनके लास्ट में TION होता है. TION को जब आप यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक रूल होता है. TION के आगे अगर S नहीं है, S के अलावा कोई भी आपका अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है तो जो ध्वनि रहती है, जो उच्चारण रहता है, वो लास्ट में शन का आता है. जैसे एग्जाम्पल, कंपटीशन, इलेक्शन, पोजीशन, अटेंशन, एक्शन. बट अगर यहीं पे एस आता है तो जो उच्चारण है वो चन की आवाज़ में आना चाहिए. जैसे क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन, कंजेशन. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, इंडिया में भी हम क्या करते हैं, चन को नहीं बोलते हैं, शन ही बोलते हैं. जैसे क्वेश्चन, डाइजेशन, सजेशन. क्योंकि हमारे टीचर्स भी यही बोलते थे, बट इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है. वो चन की उसका जो उच्चारण है, जो ध्वनि है लास्ट में, वो चन का आना चाहिए. क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन, कंजेशन. तो ये आपको याद रखना है. TION, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसके लास्ट में TION होगा. अगर वहाँ पे S नहीं है, S के अलावा कोई भी है, तो जो ध्वनि है वो शन पे जाएगी. अगर S है उससे आगे तो वो चन की ध्वनि पे जाएगा. क्वेश्चन, कंपटीशन, ये शन में जा रहा है. उसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जिसमें आपका लास्ट में भी कुछ जुड़ जाएगा. जैसे यहाँ पे नेशन, तो ये नेशन हो गया, शन की आवाज़ आई है, शन की ध्वनि आ रही है वहाँ पर. इसके पीछे हमने लगा दिया नेशनल, NATION. तो इसमें जो ध्वनि है वो शन की ही रहेगी. नेशनैलिटी, नेशनलिज्म. चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं. कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें लास्ट में जो है वो आपका SION आएगा. तो जैसे मिशन, टेंशन, कन्फ्यूज़न, वर्जन. इसमें दो रूल हैं आपका. अगर SION के आगे AEIOU यानी कि वोवल होगा और R होगा, तो जो ध्वनि है वो आपकी यहन, यानी कि ना जय की ध्वनि है ना ये पूरे यह की ध्वनि है. जैसे आपका टेलीविज़न, कन्फ्यूज़न, कंक्लूज़न, डाइवर्जन. तो ये आपकी आवाज़ उसमें आनी चाहिए. अगर इसके आगे ये चीज़ें नहीं होती है, AEIOU R नहीं होता है, तो ये जो ध्वनि है ये आपकी शन पे जाएगी. जैसे मिशन, परमिशन, एडमिशन. ऐसे ही कुछ हमारे वर्ड्स आएंगे जिसके अंदर जो है हमारा लास्ट में CIAN आएगा, तो उच्चारण जो है वो शन पे आएगा. जैसे इलेक्ट्रिशियन, पॉलिटिशियन, ब्यूटिशियन. कुछ एक वर्ड होंगे जिसमें आपका लास्ट में TIAN आएगा. तो इसमें दो रूल हैं. अगर इसमें आगे S नहीं होता है, S के अलावा कुछ भी होता है, तो शन पे होगा ख़त्म. और अगर S होता है तो चन पे होगा. जो हमने स्टार्टिंग में TION के साथ जैसा सेम किया था, सेम रूल TIAN के साथ है. जैसे मार्टिशियन, मार्टिशियन है जो मार्स ग्रह पे रहने वाला. ये एक इमेजिनेशन है कि उस पे कोई ग्रह पे उस कोई रहता है, तो उसको हम मार्टिशियन बोलेंगे. ऐसे डाल्मेटिशियन, डाल्मेटिशियन डॉग्स की एक ब्रीड है. इजिप्टिशियन, जो इजिप्ट देश का रहता है. एस में जैसे एस है आपका, तो ये बन गया क्रिश्चियन. तो दीज आर सम रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशंस. ये आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बोलनी है, उच्चारण सही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं. आर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? OUR, HOUR. OUR का मतलब हमारा, HOUR का मतलब जो हम टाइम की बात करते हैं. तो
इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो इसको बोलेंगे आर, इट्स आर। ये बन गया आर्स, 2 hours, 3 hours, 4 hours, उसको हम बोलेंगे आर, ओ या आर। तो ये चीज़ हमारा इंग्लिश बोलने में इम्पोर्टेंट होती है। तो होप यू गाइज दिस वीडियो विल हेल्प यू मोर। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी एंड यू कैन डू मोर प्रैक्टिस एट होम। ओके, बाय। We will meet you again in my next video.